हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पे। मैंने जैसे कि बोला था उस वाले होमवर्क को हमें 2 पार्ट के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। जो आपका लास्ट होमवर्क था वो कितना आपका होमवर्क 11 चल रहा था, उसका पार्ट भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो अपने शीट लेके बैठिएगा और अच्छे से सॉल्व करके आइएगा। आफ्टर क्वेश्चन पार्ट सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए। सो चलिए आते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है भाई, दिया गया है भाई 2 मिरर हैं, लेटे हुए हैं। एक मिरर लेटा हुआ है, एक मिरर खड़ा कर दिया गया है ऐसे। एक यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आपका जा रहा है इसके ऊपर। ये वॉल है भाई, ये वाली जो है ना, ये वॉल है, ये आपका मिरर है। ठीक है, ये एम है और ये वॉल है। तो बोला गया है कि भाई यहाँ पर जो एक क्या है, the light reflected by the mirror received on the wall W at distance 10 meter from the axis of rotation। यहाँ से 10 मीटर पे है वॉल आपकी। ठीक है, सो इसको रोटेट करा जा रहा है कितने, इधर इससे कराया जा रहा है रोटेट, कितने से करा जा रहा है भैया, ओमेगा इज इक्वल टू विद फ्रीक्वेंसी 9/पाई आरपी। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी हुई, ये रोटेटेड डायरेक्टली सुने हुए विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन 9/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 9/पाई रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन है, तो रिवॉल्यूशन के लिए मुझे क्या है, अगर ओमेगा निकालना हो तो इसको क्या है 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 9/पाई इंटू कितना हो गया 2 पाई, कितना ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 18 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा अल्फा है, थोड़ा सा इसको मिरर को जैसे इसका एंगल बढ़ाता हूँ, तो ये यहाँ पर अगर मैं एंगल ये आपका अल्फा ऐड करता हूँ तो इसमें भी ऐड होगा और इसमें भी ऐड होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करती है, ये से रोटेट करती है, ये आपकी 2 अल्फा से। अगर मैं इसकी एक्सिस को अल्फा से रोटेट करता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर जो रोटेशन आता है वो कितना आता है, अल्फा से आ जाता है। ठीक है, सो ये जो इसका जो एंगल मीजर हो रहा है भैया, वो मीजर हो रहा है लगभग यहां से। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी पहले क्या था, इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट एंगल रहा होगा, क्योंकि यहाँ 37 यहाँ 37, तो कितना हो जाएगा, एक तरीके से ये वाला एंगल हो जाएगा 53। ठीक है, सो 53 माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसका। ठीक है, इस वाले एंगल को अगर मैं नाम दूं, इसको मैं एक्स का नाम देता हूं, ये आपको हो जाएगा एंगल एक्स। सो डी एक्स बाय डी टी की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, वो आपको हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो उड़ गया, -2 डी अल्फा बाय डी टी। डी अल्फा बाय डी टी क्या आपका 9 टू जा 18 है, -36 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब एक तो ये वाली चीज समझ लेना। दूसरी क्या है कि भाई क्या पूछा गया है हमसे, पूछा क्या गया है वैसे, स्पीड ऑफ द स्पॉट पूछी गई है। स्पीड ऑफ द स्पॉट बतानी है मुझे। स्पीड ऑफ, इसको मैं पूरा y ले लेता हूं, ये मेरा क्या हो गया 10 हो गया। तो y/10 इज इक्वल टू क्या है भाई मेरे पास, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, तो ये आपका x है। भाई ये जो पूरा एंगल है इसको मैं क्या थीटा ले लेता हूं ना, टोटल 10 थीटा है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 थीटा, ये 10 अलग है, ये 10 अलग है, 10 थीटा। तो dy/dt क्या हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू, भाई ये थोड़ा सा साइड में करके लेके जाऊंगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो dy/dt क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, सॉरी इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा। सो dy/dt मेरे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। भाई sec थीटा कितना हो जाएगा
sec 37 की बात हो रही है, तो sec 37 cos 37 मेरे पास कितना होता है, cos 37 मेरे पास होता है 4/5, तो कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 4/25 हो जाएगा। d थीटा बाई dt मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई मेरे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया एक तरीके से मेरे पास, कितना आ गया भैया 4 4 जा 16, 160 इंटू सॉरी इस सेक स्क्वायर थीटा ना यहाँ पर आएगा भैया, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये कितना आएगा 4/5 नहीं, 5 इंटू 5 4/4, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जा 5 आ जाएंगे। ठीक है, 125 इंटू 9, 125 9 डिवाइड बाई 2, 125 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, तो एक तरीके से कितना हो जाएगा भाई ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62.5 इंटू 9 9 5 जा 45। देख रहा हूँ कहीं अप्रोक्सीमेशन तो नहीं यूज करा गया है, नहीं ये अगर 625 होता, हाँ तो जरा कर लेते हैं इसको, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, और कितना गया 2 आ गया, और 9 6 जा 54। कुछ गड़बड़ है क्या, none of these तो नहीं है इसका आंसर। When the angle of incidence become 37, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 37 बनता है तो यहाँ पर भी ये भी 30, ये भी आपका ये 53 बनने वाला है, और 2 थीटा होने वाला है, ये 2 पाई होना ही था, तो none of these इसका आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं फोर्थ का, फटाफट से देख लेते हैं फोर्थ का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। एक्सरसाइज 2 है ना, फोर्थ पार्ट सेकंड का फोर्थ का आंसर है बी, देखते हैं जरा। टेन ये चीज सही है, ये वाई लेना था, वाई अपॉन में टेन आ जाएगा, तो टेन थीटा होगा, और इसको अगर मैं करूँगा तो डी वाई बाई डी टी, टेन थीटा का सेक्स स्क्वायर थीटा ही होता है, डिफ्रेंसिएशन डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी आपका क्या है 9/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन मतलब आपका कितना, एक रिवॉल्यूशन था 2 पाई का, तो 9/पाई रिवॉल्यूशन 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा होता है। ठीक है, तो 9/2 18 आ गया था, 18 का कितना होगा 36, वो चीज़ सही है आपकी 18 की, यहाँ पर 36 भी सही था। कॉस यहाँ पर 53 होगा क्या, हाँ क्योंकि यहाँ पर ये 37 है, अगर आई आपका 37 है, ये 37 हो जाएगा, ये आपका 53 होगा, और अगर ये आपका 53 हो रखा है, सो स्पीड ऑफ द स्पॉट पूछा है ना इसमें,
तो dy बाई डी टी की वैल्यू आनी चाहिए 5। अरे भाई यहाँ पर ये 3 आना चाहिए था ना, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर रखा ना, cos 53 आएगा ना यहाँ पर, ये आपका 5/3 और 5/3 है, ठीक है। 3 जा 9, 9 4 जा 36, अब जा रहा है ये, ठीक है। सो 5 5 जा 25, 125 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, इट्स 500, ठीक है। 5 5 जा 25, 125 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब कौन सा है, 4 के बाद 5 क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई आपका, 2 plane mirrors of length L are separated by distance L and a man of M2 standing at a distance L from the connecting line, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ऐसा सिस्टम बना दिया है, ये मिरर लगा दिए गए हैं, ठीक है। M है कहाँ पर है, बीच में है, ये L है, ये पूरा L है, ये भी आपका L है, ठीक है। तो ऊपर से एक पर्सन ऐसे दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है आपका u स्पीड से। तो बताना है कि वो कितने टाइम तक आपको इसको देख पाएगा, ठीक है। आपका जो ये m यहाँ पर है, ये जो m2 है, ये m1, मतलब मैन 2 मैन 1 को कितने टाइम तक देख पाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसका शुरू करते हैं कि कितने डिस्टेंस को पहले तो देख सकता है, वो चीज़ हम आइडिया लगा लें, और उतने डिस्टेंस में जब तक ये दौड़ेगा तब तक ये इसको देख पाएगा। तो ये आपका हो गया ऐसा, ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई ये हो गया आपका, तो सिमेट्री नहीं तो आपको नॉन सिमेट्री लेनी है तो नॉन सिमेट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका हो गया x, ठीक है। और अगर ये हमारे पास x हो गया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है भाई, ये डिस्टेंस आपका है l है, और ये कितना है 2l है। अगर ये आपका l है तो ये कितना है आपका, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2l है, ये आपका l है, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x। तो टोटल इससे डिस्टेंस कितना हो गया भैया, यहाँ से ये हो गया 3x टोटल, ठीक है। इसी तरीके से करके यहाँ से भी आपका यही चीज होने वाली है, ठीक है। यहाँ से भी आपकी यही चीज होगी और इस तरीके से करके जाएगी, और नीचे वाली इससे भी आपकी यही चीज होने वाली है, ठीक है। सो अगर मैं इसको लूंगा तो ये आपका 3x आ जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा भाई, ये 3x आ जाएगा, और ये कितना है, ये तो आपका x था, ऊपर क्या हो जाएगा भाई, वो x प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका इस वाले पॉइंट का भाई, इस वाले पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है, इससे है इसका x, इस वाले पॉइंट से इसका क्या है x प्लस एल, उसका क्या हो जाएगा 3x प्लस एल, ऊपर वाला पॉइंट। मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ, चलिए ये जो यहाँ कहीं बाहर जो जा रहा है, ये 3x प्लस एल पे आप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है कि जब तक ये 3x प्लस एल के अंदर रहेगा, 3x प्लस एल से 3x तक रहेगा, तब तक ये पर्सन को देख पाएगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, इधर मैं y ले लेता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3y आएगा और 3y प्लस एल आ जाएगा। तो जब तक ये आपका इन दोनों के बीच में रहेगा तब तक ये आपको इसको देख पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3x प्लस एल से इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, एक तरीके से 3x प्लस एल से यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर एक्चुअली ऐसे आएगा। इसके अंदर से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3l आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3l आ जाएगा। टोटल कितना आ गया 6l के अंदर वो इसको देख पाएगा, ठीक है। 6l के अंदर वो देख पाएगा, तो 6l डिवाइड बाय u आपको आएगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। 7th पे आ जाइए। 7th के अंदर क्या दे रखा है? इन ए फिगर शोन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर m1 at a small angle theta, m2 is a concave mirror of focal length f. After 3 successive reflection on this beam, after 3 successive reflections of this beam, x and y coordinate of the image. देखो भाई ऐसा है, ये कैसा बनाया गया है और इधर ये आपका प्लेन मिरर है और क्या है भाई, थीटा एंगल पे थीटा स्मॉल दे रखा है क्योंकि पैरेलल रेज बनानी है उनको, ठीक है। ये आपका थीटा है और ये इस तरीके से बहुत सारी रेज आपकी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो थीटा पे जब वो ऐसे आ रही है तो मतलब एक तरीके से ये देखिए कि आपका कितने मतलब आपका कहाँ पर बनने वाली है उसकी इमेज, पहली इमेज जो इमेज बनेगी तो ये एक तरीके से इनफाइनाइट रेज की तरह बिहेव करने वाली है सारी की सारी। तो इनके लिए जो होगी आपकी प्रिंसिपल ऐसे एक्चुअल में होती है, ये इनके लिए जो बिहेव करेगी वो ये वाली करेगी, ठीक है। और अगर वो उनकी ये वाली करेगी तो एक तरीके से क्या हो जाएगा भाई, उनका जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये यहाँ वो इस वाली एफ पे आने वाला था, तो इस वाली एफ का इस वाले एफ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अगर एक ये एफ था तो यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट इसके नीचे ही होगा, तो ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका जो हो जाएगा एफ इंटू कितना, थीटा, एफ इंटू थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन जो होगा वो इसके सामने जाके ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एफ इंटू थीटा। ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये कितनी, ये वाली लेंथ है, ठीक है। और मिरर से कितना डिस्टेंस था भाई, ये डिस्टेंस कितना है इसका, ये है इसका आपका d माइनस एफ। अगर इसका ये डिस्टेंस d माइनस एफ है तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका d माइनस एफ होगा, कॉमा माइनस एफ इंटू थीटा हो जाएगा, माइनस क्योंकि ये आपका नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर कौन से उस पर आ जाइए आप लोग 8 पर। Distance between an object and its doubly magnified image by concave mirror is doubly magnified image by concave mirror is भाई वैसे तो इसके डायग्राम की जरूरत नहीं है, देखो यही चीज रखी है कि u v बाय u इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो सकता है, क्योंकि डबल बोल रखा है, डबल का मतलब प्लस है माइनस है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू क्या है आपका 1 बाय f है, ठीक है। तो v को मैं एक बार प्लस रख के देख लेता हूँ, 1 बाय 2u प्लस 1 बाय u इक्वल टू कितना है 1 बाय f आ चुका है। सो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से आ जाएगी आपकी 3 बाय 2u इक्वल टू कितना आया 1 बाय f आ गया, u इक्वल टू कितना आया, u इक्वल टू आया 3 बाय 2 f आया, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3f आ जाएगा। तो इसके अंदर से माइनस करूंगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा भैया 3 बाय 2, ठीक है। और अगर मैं एक बार इसको माइनस लेके देख लेता हूँ तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस 2u प्लस 1 बाय u इस क्या हो गया 1 बाय f हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो कितना आ जाएगा भैया, इसका आ जाएगा 1 अपॉन में एक मिनट रुको, ये v जो है पहले प्लस लिया था, अब माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लिया, यहाँ पर ये एक तरीके से -1 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 बाय 2u इक्वल टू कितना आया 1 बाय u इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1 बाय 2 1 बाय 2 u इक्वल टू कितना आया 1
एफ बाय आपका 2 आ गया, ठीक है। और एफ बाय 2 अगर ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है, और एक क्या है आपका, दोनों के साइन अलग अलग हैं, साइन अलग अलग हैं, तो एफ बाय 2 माइनस माइनस एफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 3f बाय 1 आ जाएगा। मतलब दोनों केसेस के अंदर जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ भाई दोनों के अंदर अलग अलग होगा, लेकिन इसमें दोनों के आंसर आपके क्या है, सेम आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3f बाय 2 ए। सो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 9 को डील करेंगे। भाई एक ऐसे दे रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, ये D1 है और ये D2 है ग्रेटर देन D1 है, ठीक है। बड़ी इमेज बनी है और इधर बनी है, तो ये किस किस केस में आपका पॉसिबल हो सकता है, आपका क्या ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, मतलब ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ किस में हो सकता है, सिर्फ आपका कॉनकेव के अंदर पॉसिबल हो सकता है। इस साइड आपका कॉनकेव मिरर रखा होगा, इसके अलावा इसका और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इस तरीके से आपका 9th क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। In the shown M1 and M2 concave mirrors, same focal length, ABCD their principal axis respectively, a point object kept AB line distance in centimeter from M1. The distance between mirror is 20. ठीक है। Consider two successive reflections, first on M1, then on M2. The distance of final image from the line AB. ठीक है भाई, इस तरीके से करके एक ये बनाया गया है, ठीक है, एक दूसरा भी बनाया गया है, लेकिन इसका जो है ना आपका ऐसा है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, 15 सेंटीमीटर 1 बाय V, 1 बाय V प्लस 1 बाय U, तो 1 बाय V प्लस 1 बाय U इसको कितना होता है, 1 बाय F होता है, ठीक है। V आपका क्या है, निकालना है 1 बाय U माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 1 बाय V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय 10 माइनस 10 के साथ प्लस कितना हो गया, 1 बाय, एक तरीके से रुक जाओ, हाँ, 1 बाय 15, 1 बाय V कितना आ जाएगा भाई, ये 30 माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा, 30 आएगा। V इक्वल टू कितना आया, 30 आया, ठीक है। तो वो जो 30 है, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एक तरीके से 10 सेंटीमीटर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया 10 सेंटीमीटर। तो फिर से एक बार फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन 1 रिफ्लेक्शन 2, सो 1 बाय V निकालना है प्लस 1 बाय U कितना हो गया, 10, इसके लिए इसका भी कितना हो जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखना कि ये कितना है, ये आपका इन दोनों की एक्सिस के बीच में 3 सेंटीमीटर का फर्क है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये 3 सेंटीमीटर ऊपर है इसकी एक्सिस से, तो उसको हम बाद में अकाउंट में लेंगे। वैसे तो 1 बाय V ये कितना होगा, 1 बाय माइनस 10 हो जाएगा, इधर ले जाकर करेंगे 1 बाय V एक तरीके से कितना हो गया, ये 1 अपॉन में 2 बाय 10 हो गया। इसको कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। V इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया भाई आपका, -5 हो गया, ठीक है। और अगर ये मेरे पास V -5 हो चुका है, तो -V बाई U क्या होता है भाई, ठीक है। ये आपका 10 था, तो -5 -5 बाई 10, हाइट ऑफ दिस की कितनी हो जाएगी, अगर ये यहाँ पर 10 है
तो ये आपका नीचे आने वाला है इस एक्सिस के भी, यहाँ पर कहीं आएगा, कितना आएगा, वो आएगा आपका एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भैया, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका मैग्निफिकेशन काउंट होगा, ठीक है। और अगर ये इसका मैग्निफिकेशन काउंट होगा तो हाइट ऑफ द इमेज एक्स अपॉन में 3 करना पड़ेगा। तो ये आपको इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा भैया 3/2 1.5। तो इस वाली लाइन के भी कितना आएगा, इस वाली लाइन के 1.5 नीचे आएगा और कितना आएगा -5 पे आएगा इससे। द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द लाइन ए बी लाइन से कितना नीचे आ गया भाई, 3 तो यही था और 1.5 ये भी, तो 4.5 नीचे आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। In the given figure, a parallel beam of light is incident on the upper part of the prism. Light coming out of the prism fall on the concave mirror radius curvature. The distance of the point from the principal axis is where the rays are focused. ठीक है, देखो भाई ये है आपका, इस तरीके से करके ये आपका कॉन्केव है, ये आपकी प्रिज्म है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे आ रही थी और ये आपकी अल्फा एंगल से, अल्फा कितना 1.8 है, 3.2 इसका म्यू है, ये आपका कितना 1.8 है, 1.8 इंटू म्यू -1, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.9 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.9 डिग्री का डेविएशन हो गया। तो एक तरीके से क्या है इसकी फोकल लेंथ, ये क्या पूछा, क्या हो गया, वेयर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फोकस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस से भाई कितना ऊपर इसकी वो हो जाएंगी, ठीक है। तो वो होने वाली है आपकी f इंटू थीटा, ऊपर हो जाएगी, क्योंकि थीटा क्या होगा, थीटा होगा ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो आपका f कितना है भाई, f तो दे रखा है 10 है, 20 इसका रेडियस दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा यहाँ पर डिग्री में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा कितना होगा 0.9 डिवाइड बाय कितना आएगा पाई, ठीक है। पाई कितना होगा 3.14, वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा पक्का, ठीक है। वैसे तो आंसर काफी कुछ क्लैरिफाई से हो रहे हैं, 9/पाई, सो 3.14 के जैसा कुछ आंसर आने वाला है। हाँ पाई, क्योंकि 9 इसमें यहाँ पर ही आ जाएगा, एक्चुअल में आना चाहिए था 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, हो जाएगा इसका, मोस्टली आपका सी ऑप्शन होगा या फिर नन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ दिस इसलिए क्योंकि पाई है, हो जाएगा, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमने डील करा है ना अभी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें 14 डील करना है। फॉर अ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 45 डिग्री, it is found that the angle of emergence is 45 degree for grazing incidence, calculate the refractive index of the prism। grazing incidence हुआ, ठीक है, और emergence angle 45 बोल रहा है, emergence angle यहाँ पर 45 बोल रहा है ये,
ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। भाई इंक्रीजिंग इंसिडेंस हुआ है, मतलब ये 90 हुआ है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 45 होने वाला है। ठीक है, और I प्लस E माइनस A, डेल्टा जो है तो 90 है मेरा। ठीक है, जरा करना पड़ेगा इसको तो हमें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस आपका ही होगा। एक तरीके से अगर लाइट रे आती तो आपकी इस तरीके से करके निकल जाती। ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, साइन ऑफ R1 कितना हो जाएगा मेरा 1/μ आ जाएगा, और साइन R2 अपॉन में साइन 45 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास साइन 45 1/√2। यहाँ पर आ गया 1/√2। ये किसके इक्वल होता है, ये भी मेरा 1/μ के इक्वल होता है। साइन R2, हाँ ठीक है, इसका मतलब हो गया साइन R1 is 45 डिग्री, इंक्रीजिंग इंसिडेंस। चलो ये इसका मैक्सिमम डेविएशन है, ये इसका मैक्सिमम डेविएशन है। मैक्सिमम डेविएशन के लिए मेरे पास कितना होता है, अच्छा I प्लस E माइनस A इक्वल टू डेल्टा है। ठीक है, सो मैक्सिमम डेविएशन, कोई और फॉर्मूला था मेरे पास, चलिए इसको करने का कोशिश करता हूँ मैं। साइन R1 इक्वल टू √2, साइन R1 अपॉन में साइन R2 इक्वल टू √2 रखा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, सो भाई एक इसका एक लिंक है, इसकी को हमें यूज कर लेना चाहिए। भाई ये दोनों तो आपके इक्वल है ना, तो साइन R1 इक्वल टू कितना है आपका √2 साइन R2। ठीक है, तो R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 माइनस R2 साइन 45 माइनस R2, ये हो जाएगा √2 साइन R2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन 45 तो 1/√2 साइन R2/√2 माइनस cos R2/√2। ठीक है, इसको कितना आ गया ये, तो √2 से √2 में उधर लेके चले जाता हूँ। ये कितना आ गया मेरे पास, 2 साइन R2। साइन R2 को अगर मैं इधर लेके आऊँगा कितना हो जाएगा, 3 साइन, इस सब कुछ सही आ रहा है ना, 3 साइन माइनस साइन का हो गया ना तो पूरा इधर, तो साइन, या तो इसको एक काम करते हैं, इस पूरे को इधर लेके जाते हैं, यहाँ से लाइन डाल दो, इसको इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन R2 माइनस प्लस cos R2, इसको कितना 1 आ गया। इसको कितना 0 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ये आपके पास 0 आ चुका है, साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है ऐसे ही होता है ना। तो हाँ, तो एक तरीके से क्या आ चुका है, साइन
साइन R2 इज कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस, ये तो कब पॉसिबल हो सकता है भैया, तो tan R2 इज टू -1, और ये R2 का मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा भाई यहाँ, तो इसका तो R2 इज टू कितना है 45, और R2 अगर मेरे पास 45 है, सो R1 मेरे पास कितना हो जाएगा, R2 45 हो कैसे सकता है, हाँ एक तो चीज भाई देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ही हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया है, साइन ए कॉस बी होता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर कॉस आना चाहिए था, कॉस R2, यहाँ पर क्या आना चाहिए था साइन, ठीक है, और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाएगा आपका, खेल क्या बदलेगा आपका, यहाँ से आ जाएगा tan R2 इज टू 1/3, ट्रायंगल बनाओ 1 3, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √10, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से दिस इंप्लाइज द साइन R2 कितना आ जाएगा 1/√10, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √5, ठीक है। सो इसी के साथ 14 क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद से H3 के 2 क्वेश्चन है, वो डील करते हैं फटाफट से हम, 34 एंड 36 रब कर देते हैं इसको। So 34 question है, find the angle of minimum deviation for the equilateral prism made of material refractive index इतना, what is the angle of incidence for this deviation, for the minimum deviation of the equilateral prism। भाई देखो मिनिमम डेविएशन के अंदर क्या होता है, आपका I इक्वल टू E हो जाता है, और अंदर के दोनों आपके R1 R2 इक्वल हो जाता है, तो मतलब ये आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये आपका कितना 30 हो जाता है, ये आपका 30 हो जाता है, 1.732 मतलब एक तरीके से क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √3 दे दिया इसने, ये आपका I साइन I अपॉन में साइन 30 इक्वल टू कितना √3, 1/2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2, तो साइन I इक्वल टू √3 बाय कितना 60 है, ठीक है, यहाँ से I इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था 34 H3 का, ये H3 के क्वेश्चन डील कराना है, H3 का 34 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या 36, लाइट रे गोइंग थ्रू द प्रिज्म विद द एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, इट इज फाउंड टू डिवाइड बाय 30 डिग्री, व्हाट लिमिट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी पुट फ्रॉम दिस डाटा। ये क्वेश्चन भाई आपका डील हो चुका है, आपके शायद से मोस्टली इसी होमवर्क में डील हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, 36 ऑलरेडी डेल्ट, ठीक है, तो इसको वहीं से देख लीजिएगा। सो भाई इसी के साथ ही आपका जो होमवर्क है ये वाला आपको बोलते हैं होमवर्क नंबर 11 आपका पूरा खत्म होता है। सो फिर से मिलते हैं आपको आपके नए होमवर्क के सोल्यूशन में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।